सही हो। ये गलियां अभी तक हसीनो जवां है, ये गलियां अभी तक हसीनो जवां है, जहां मैंने अपनी जवानी लुटा दी, ये गलियां अभी तक हसीनो जवां है, जहां मैंने अपनी जवानी लुटा दी। और साकी ने बढ़कर जो एक जाम बख्शा, साकी ने बढ़कर जो एक जाम बख्शा, तो सागर ने अपनी जवानी लुटा दी, तो सागर ने अपनी जवानी लुटा दी। ये एक मुशायरा चल रहा था और उस मुशायरे में सागर निज़ामी एक उभरते हुए शायर थे। वो अपना कलाम पढ़ रहे थे और उस मुशायरे की सदारत, अध्यक्षता उस जमाने के मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी कर रहे थे और ये झूम झूम करके ये लाइनें पढ़ रहे थे। ये गलियां अभी तक हसीनो जवां है, जहां मैंने अपनी जवानी लुटा दी। तो बहुत देर तक ये पढ़ते रहे एक ही लाइन को, बहुत देर बाद, और उनको बड़ी दाद भी मिल रही थी। उसी वक्त जो है मंच पर बैठे हुए जिगर मुरादाबादी, उन्होंने उनका माइक सागर से अपनी तरफ ले लिया। वो उनके उस्ताद भी थे, गुरु थे, और फिर उन्होंने इसी पे दो लाइनें पढ़ी। ये पढ़ रहे थे कि साकी ने बढ़कर एक जाम बख्शा, तो सागर ने बढ़कर जवानी लुटा दी। जिगर मुरादाबादी ने माइक अपनी तरफ खींचा और एक लाइन पढ़ी, मोहब्बत में लुटते हैं दीन और ईमान, मोहब्बत में लुटते हैं दीन और ईमान, बड़ा तीर मारा जवानी लुटा दी, मोहब्बत में लुटते हैं दीन और ईमान, बड़ा तीर मारा जवानी लुटा दी। ये खेल, ये रास्ता मोहब्बत का है। आज से 150 वर्ष पूर्व आज हम सब लोग जिस महापुरुष की जन्म जयंती 150वीं मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, कभी सोच करके देखें। मैं तो कई बार अक्सर जब कभी बात होती है, कोई मिलता है तो मैं उससे पूछता हूँ, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? कोई कहता मैं 20 साल से आ रहा हूँ, कोई 40 साल से कह रहा, कोई कह रहा मेरे बाबा भी आते थे, कोई मेरे पिताजी भी आते थे। कितने सालों से आ रहे हैं। फिर मैं उनसे पूछता था कि आप क्यों आ रहे हैं? या ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मिल रही, जो आपको बांधे हुए? इस क्यों का किसी के पास में कोई जवाब नहीं है। समझे, कोई कारण है ही नहीं कि क्या बताएं क्यों आ रहे, कैसे आए। साहब वो बस एक दिन आए और यहाँ आकर के पूजपाल लाला साहब का वर्णन हो रहा था, उनकी बातचीत सुनी और फिर बस वो यहीं का होकर के रह गया। फिर मुझको कहीं और अच्छा नहीं था।
अब तो लालाई साहब नहीं है, बकायदे हयात। जो लोग उनके वक्त में भी आते थे, जब वो उनके बाद पूजपाल लालाई साहब के विशाल के बाद में, जब वो लोग उनका लालाई साहब की सब बताया करते थे कैसे उनका सत्संग था, क्या उस जमाने में हुआ करता था, तो लोग जो है उसी को सुन करके रस ले करके उसी में बहुत ज्यादा मुग्ध हो जाया करते, अपने आप को पूरी तरह से उन्हीं के ऐसा लगता था कि जैसे लालाई साहब के सामने। वक्त गुजर गया, आज भी वो दिन वैसा ही ज्यों का त्यों। और इसमें अगर आप वैसे देखिए तो एक प्रभाव है। पूजपाल लालाई साहब से एक सत्संगी बंधु ने उनसे प्रश्न किया था कि लालाई साहब, आज आपका ये सत्संग इतना बढ़िया चल रहा है, आज से आगे आने वाले जमाने में आपका सत्संग जो है हो सकता है शहर शहर में जाए, देश विदेश में भी जाए, तो इस सत्संग का स्वरूप क्या होगा? जो आज आपका स्वरूप है, पूजपाल लालाई साहब के सत्संग का क्या स्वरूप था? एक कमरे के अंदर जो है वो सत्संग होता था, वही उसका पूर्ण सत्संग का वो आश्रम होता था। लालाई साहब एकमात्र अकेले चिराग थे जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जोर जबर के, यानी परमात्मा ने जो उनको सारी शाही जीवन दिया था वो सारा छीन लिया था। उनके पिताजी का जो जीवन रहा, अगर हम उनके बारे में देखें, जीवन चरित्र में पढ़ें, तो उनका जीवन जिस तरह के उस जमाने के भोग विलास का जीवन हुआ करता था वैसा जीवन, खाना पीना, शराब, नाच गाना। लेकिन उनकी माता जी वो बहुत धर्मपरायण थी। आज सुबह जैसे जिक्र आया था कि उनका जन्म भी जो है एक मजदूर फकीर की दुआ का परिणाम है। और ऐसे फकीर की दुआ कामयाब हुई बसंत पंचमी के 2 फरवरी सन 1873 ईस्वी, जब पूजपाल लालाई साहब का जन्म अवतरित हुआ। और जन्म के साथ ही पूजपाल लालाई साहब ने अपने जीवन चरित्र में जब अपना जीवन के बारे में लिखा है, एक पत्र में लिखा है, तो उसमें ये लिखा कि मेरी जीवन में मेरी सबसे पहली ईश्वर की कृपा नूर मेरी माता के गर्भ में मुझको डाला, और उस नूर की हरारत ने मुझको 16 वर्ष तक मेरा पालन पोषण किया, और 16 वर्ष के बाद मुझको यूं ही नहीं छोड़ दिया, मुझको एक हादिये तरीकत शम्य मार्फत उनके जिम्मे सुपुर्द कर दिया। और ये ऐसे सुपुर्द नहीं किया गया, जिनके सुपुर्द किया गया उनको 3 जन्म से पहले उनको विशारद हुई।